जय हिंद दोस्तों, विराट गुरुकुल के ऑनलाइन मंच पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम संविधान की अपनी 8वीं क्लास करने जा रहे हैं। अपने पिछले 7 लेक्चरों में और जो 7वां हमारा लेक्चर था उसमें हमने आर्टिकल 22 तक क्लियर कर लिया था। आज हम थोड़ा गहराई से आर्टिकल 23 और 24 से अपने लेक्चर की शुरुआत करेंगे। आर्टिकल 23 और 24 ये जो 2 आर्टिकल हैं, इन दोनों का संबंध दोस्तों शोषण और उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकारों से है। आर्टिकल 23 और 24, तो इनका संबंध किससे है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अगर हम आर्टिकल 23 की बात करें तो आर्टिकल 23 का क्लॉज 1 दोस्तों 3 बातों पर बिल्कुल क्लियरली बैन लगाता है, बिल्कुल क्लियरली प्रतिबंध लगाता है। आर्टिकल 23(1) में पहला प्रतिबंध शामिल है, वो है मानव का दुर्व्यापार। इंग्लिश में अगर इसे कहा जाए तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इस पर बैन लगाने की बात है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग से क्या मतलब है, मानव दुर्व्यापार से क्या मतलब है? तो इससे मतलब है कि पर्सन्स का, इंसानों का वस्तुओं की तरह सेल परचेज नहीं किया जाएगा। जैसे ह्यूमन बींग्स को ख़रीदा जाता है, बेचा जाता है, तो ऐसा नहीं होगा। दूसरा शब्द आर्टिकल 23(1) के अंदर है जो बैन लगाया गया है, वो लगाया गया है बेगार पर। बेगार, बेगार मतलब किसी से बिना पैसे दिए काम कराना। आप इस तरह से इसको समझ सकते हो। तीसरा है आर्टिकल 23(1) में तीसरा प्रतिबंध लगाया गया है बलात् श्रम, अर्थात फोर्स्ड लेबर। तो ये 3 शब्द हैं दोस्तों जिन पर बैन लगा है आर्टिकल 23(1) में। और ये कहा गया है कि अगर कोई इनमें से कोई भी काम करेगा, मानव दुर्व्यापार, बेगार या बलात् श्रम, तो इस पर बैन लगेगा। और अगर कोई इसको वायोलेट करता है तो ये क्राइम है, ये एक अपराध है। और देखिए, आप ये जानते हो कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें जो आर्टिकल 17 हमने पढ़ा था, अनटचेबिलिटी, छुआछूत को जो ख़त्म करने की बात की गई थी, मतलब जाति के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं हो सकता। और अगर कोई कास्ट के नाम पर, जाति के नाम पर भेदभाव करेगा तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी, सज़ा दी जाएगी उसको। तो ये जो आर्टिकल 23(1) है, अनटचेबिलिटी के बाद यानी आर्टिकल 17 के बाद ये दूसरा ऐसा आर्टिकल है जो पनिशेबल माना जाएगा। तो हमारे फंडामेंटल राइट में ये दूसरी ऐसी बात है कि अगर कोई इसका वायलेशन करेगा तो उसको सज़ा मिलेगी। और आर्टिकल 23 के तहत ये जो प्रोटेक्शन दी गई है, ये जो प्रोटेक्शन मिली हुई है कि किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती मजदूरी नहीं कराएगा, किसी को कोई इंसानों का ख़रीदना बेचना नहीं होगा। तो ये जो प्रोटेक्शंस है, ये जो संरक्षण है, ये संरक्षण स्टेट के ख़िलाफ़ भी है, राज्य के विरुद्ध भी है। यानी सरकार भी ऐसा नहीं करा सकती, खरीदना बेचना, ज़बरदस्ती मजदूरी कराना किसी से। तो स्टेट के ख़िलाफ़ भी है और ये किसी व्यक्ति के ख़िलाफ़ भी है, किसी इंडिविजुअल के ख़िलाफ़ भी है। यानी कोई बंदा भी नहीं करा सकता किसी से ज़बरदस्ती मेहनत मजदूरी। अब देखिए, ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग शब्द है या ये जो बेगार शब्द है, इसमें भारत की अदालतों ने समय समय पर इसको एक्सप्लेन करा कि इसके अंदर क्या क्या शामिल है। तो देखो, इन दोनों के भीतर शामिल है दास प्रथा, स्लेवरी। जैसे प्राचीन काल में इंसानों को गुलाम बनाकर बेचा जाता था, ख़रीदा जाता था, वो नहीं होगा, इस पर बैन होगा। दूसरा, इसमें क्या शामिल है इन दोनों में? इसमें इंसानों का खरीदना बेचना, व्यक्तियों का क्रय विक्रय, सेल परचेज। और तीसरा दोस्तों इसमें शामिल है महिलाओं और बच्चों का अनैतिक व्यापार करना, यानी इमोरल ट्रैफिकिंग।
महिलाओं और बच्चों का अनैतिक व्यापार, यानी बच्चों के साथ भी महिलाओं के साथ भी कोई अनैतिकता नहीं होगी। और चौथा इसके अंदर दोस्तों शामिल है बंधुआ मजदूरी, बॉन्डेड लेबर, मतलब किसी को कैद करके उससे मेहनत मजदूरी कराना। आर्टिकल 23 जिन बातों को क्राइम डिक्लेयर करता है, हमने पढ़ लिया कि उन्हें संसद कानून बनाकर दंड दे सकती है, पनिशमेंट दे सकती है। और आप जानते हो कि आर्टिकल 35 हमारे फंडामेंटल राइट में इसी काम के लिए है। देखो हमारे फंडामेंटल राइट 12 से 35 तक हैं, तो जो आर्टिकल 35 है ये संसद को ये ताकत देता है कि अगर फंडामेंटल राइट छीने जाएंगे तो उनके लिए सज़ा दी जाएगी। तो आर्टिकल 35 के तहत संसद को ये पावर है कि वो आर्टिकल 23 का उल्लंघन होने पर, यानी कोई किसी इंसान को बेचे, खरीदे या ज़बरदस्ती मेहनत मजदूरी कराए, तो संसद को ये अधिकार है कि वो कानून बनाकर उसको सज़ा दे सकती है, ऐसा कानून बना सकती है। तो सवाल उठता है कि क्या पार्लियामेंट ने कभी ऐसे कानून बनाए हैं? तो जी हाँ, संसद ने कई बार कानून बनाए हैं इस संबंध में। जैसे 1976 में संसद ने कानून बनाया और उस कानून का नाम था दोस्तों बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम। इंग्लिश में इसको कहेंगे बॉन्डेड लेबर इरेडिकेशन एक्ट। 1976 का एक कानून था। बंधुआ मजदूरी को भारत से इस कानून से ख़त्म किया गया। फिर 1986 में महिलाओं और बच्चों को जो अनैतिक व्यापार में धकेलने वाले लोग थे, इमोरल ट्रैफिकिंग, यानी महिलाओं को बच्चों को गलत कामों के लिए ख़रीदना, बेचना, प्रोस्टिट्यूशन जैसे कामों में उनको लगाना जो व्यवस्था थी, तो 1986 में इसी के तहत उसको बैन किया गया। और उस कानून का नाम है महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, यानी इंग्लिश में वीमेन एंड चाइल्ड इमोरल ट्रैफिकिंग इरेडिकेशन एक्ट। तो ये हमने बात की इस संबंध में। अब देखो आर्टिकल 23 के क्लॉज 2 की बात करेंगे। ये कहता है कि देखो ज़बरदस्ती तो किसी से मेहनत मजदूरी नहीं कराई जा सकती, लेकिन अगर सरकार जनता की भलाई के लिए कोई ऐसा काम या कोई कंपलसरी सेवा लागू कर रही है तो फिर उसको इसका वायोलेशन नहीं माना जाएगा। वो बात गलत नहीं है। मतलब सरकार अगर आम जनता की भलाई के लिए आम जनता को ये कह सकती है कि आप भैया वीक में एक बार फला काम करो, तो वो बात आर्टिकल 23 का वायोलेशन नहीं माना जाएगा। लेकिन हाँ, इसमें एक बात ये लिखी है 23(2) में कि जब स्टेट यानी सरकार यानी राज्य ऐसी सर्विस लागू करे तो वो कोई भेदभाव नहीं करेगा लोगों के बीच में। धर्म के नाम पर वो जब इस तरह का कोई भेदभाव नहीं करेगा, नस्ल के नाम पर यानी मूल वंश के नाम पर भेदभाव नहीं करेगा, जाति के नाम पर कोई भेदभाव सरकार नहीं करेगी, या किसी वर्ग के क्लास के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करेगी। और यहाँ तक देखो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था 1983 में एक मुकदमे में कि जेल में जो कैदी काम करते हैं, आप जानते हो कि जेलों में कैदियों से मेहनत मशक्क़त कराई जाती है, तो जो कैदी जेल में काम करते हैं उन्हें भी मजदूरी पाने का हक है। तो जिस मुकदमे में ये बात कही गई थी उस मुकदमे का नाम है दोस्तों दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दीना बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। क्या कहा था इस मुकदमे में? इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो कैदी हैं उन कैदियों को अपने काम के लिए, अपने काम के बदले में मजदूरी पाने का पूरा अधिकार है। तो ये बात की दोस्तों हमने आर्टिकल 23 की। अब दोस्तों हम बात करेंगे आर्टिकल 24 की। देखिए जो आर्टिकल 24 है ये 14 साल से कम उम्र के बच्चों के बारे में है। 14 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं
उन्हें किसी कारखाने में काम नहीं कराया जाएगा, या कोई माइंस है, खदानें हैं, खान है, वहां उनसे कोई काम नहीं लिया जाएगा, या कोई जोखिम भरा काम हो, कोई रिस्की काम हो, वहां उनसे काम नहीं लिया जाएगा। 14 साल से कम उम्र के बच्चों से, मैं फिर रिपीट कर दूं कि आर्टिकल 24 बैन लगाता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। 14 साल से कम उम्र के बच्चों के ऊपर बैन लगाता है। इंग्लिश में आप इसे कह सकते हैं कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, मतलब 14 साल से कम उम्र के बच्चों से फैक्ट्रीज़ में, खदानों में और ख़तरनाक किस्म का कोई काम उनसे नहीं कराया जा सकता। और आर्टिकल 24 के लिए दोस्तों एक बात बड़े ध्यान देने की है कि ये एक एब्सोल्यूट आर्टिकल है, मतलब ये अत्यांतिक है, संपूर्ण है। मतलब इसका क्या हुआ, देखो जब हम ये लिखते हैं कि ये अत्यांतिक है, संपूर्ण है, तो इसका मतलब है कि इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। आप आर्टिकल 23 का क्लॉज 2 याद करिए, जिसमें कहा गया था कि लोगों की भलाई के लिए अगर सरकार कोई सेवा लेना अनिवार्य करती है, जैसे मान लीजिए सरकार ने कह दिया कि भाई गर्मियों में एक दिन हर बंदे के लिए ज़रूरी है कि वो ठंडा शरबत पिलाए। अब देखो इसके लिए उन्हें कोई मजदूरी थोड़ा ही मिलेगी, है ना, तो ऐसा आर्टिकल 23 का वायलेशन नहीं होगा। तो आर्टिकल 23 ये तो एक एक्सेप्शन था, लेकिन 24 का ऐसा कोई अपवाद नहीं है, ये कंप्लीट है। अगर ये कह दिया कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से कोई ख़तरनाक काम नहीं लिया जाएगा जहाँ से उनकी सेहत और उनकी ज़िंदगी को ख़तरा हो, तो फिर नहीं लगाएंगे, कैसा भी काम हो फिर नहीं लगाया जाएगा उन बच्चों को। और दोस्तों इस आर्टिकल 24 के तहत ये जो बच्चों को ख़तरनाक जगह पर काम करने से रोका गया है, इसके लिए कई सारे कानून भी पास हुए संसद द्वारा। जैसे 1948 में एक कानून आया था, इंडियन फैक्ट्री एक्ट, यानी भारतीय कारखाना अधिनियम। इसी तरह 1952 में कानून आया था माइंस एक्ट, यानी खान अधिनियम। और 1986 में दोस्तों संसद ने एक बहुत इम्पोर्टेंट कानून बनाया था जिसका नाम है बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम, जिसे इंग्लिश में हम कह सकते हैं चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट। तो ये इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये सारे कानून बनाए गए। देखिए 10 अक्टूबर 2006 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जो 1986 वाला कानून है, 10 अक्टूबर 2006 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसी कानून के तहत एक नोटिस जारी किया और ये कह दिया कि घरों में और होटलों में बच्चों से कोई काम नहीं कराया जाएगा। अगर घरों में या होटलों में बच्चों से कोई काम कराया जाता है तो वो अपराध है, समझ गए आप? उसको अपराध घोषित किया गया। और ये कहा गया कि अगर 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कहीं भी कोई रोजगार दिया जाएगा, इसी में ये बात जोड़ दी गई, तो 6 महीने से लेकर 2 साल तक 2 साल तक की जेल होगी, 2 साल तक की जेल या 20,000 से लेकर 50,000 तक का जुर्माना, या दोनों भी हो जाएंगे, जेल भी और जुर्माना भी। तो ये दोस्तों हमने समझा डिटेल से आर्टिकल 24 को। अब आइए, अब हम डिस्कशन करेंगे कुछ धार्मिक आज़ादियों को, धार्मिक स्वतंत्रताओं को। धार्मिक स्वतंत्रताएं, आप याद करो कि हमने अपने संविधान में प्रियम्बल को पढ़ा था, जिसकी शुरुआत होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया से, और वहाँ पर भारत के सभी नागरिकों को प्रस्तावना में आज़ादी दी गई है। अब मेरे साथ उन शब्दों को आप देख लीजिए, मैं फिर से दोहरा देता हूँ, जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखे गए हैं और भारत के हर नागरिक को दिए गए हैं। पहली आज़ादी है भारत के हर नागरिक को विचार की, दूसरी आज़ादी है अभिव्यक्ति की, तीसरी है विश्वास की, विश्वास, धर्म और उपासना, यानी
लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो ये 5 आज़ादियाँ प्रस्तावना में लिखी हुई हैं और भारत के संविधान की प्रस्तावना में ये जो कहा गया कि देश के हर बंदे को ये सारी फ्रीडम्स हासिल हैं, तो इसको जो रूप दिया गया, हकीकत में जो इसको रूप में दिया गया, वो दिया गया भारत के संविधान के आर्टिकल 25 से 28 में। यानी 25 से 28 तक इन सब आज़ादियों को, धर्म की आज़ादियों को धरातल पर उतारा गया। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों से इन आर्टिकल्स का मतलब है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो धार्मिक आज़ादी आर्टिकल 25 से 28 तक दी गई है, ये विदेशियों और भारतीयों सब के लिए है। और दोस्तों आप ये जानते हो कि हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है उसके अंदर पंथ निरपेक्ष या सेक्युलरिज्म शब्द जोड़ा गया था। और ये जो जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष शब्द, ये आप जानते हो 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया था, जिसका मतलब है कि भारत में, इसका मतलब हमने पहले भी समझा था, मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि देश में जितने भी धर्म हैं उन सभी धर्मों को सम्मान मिलेगा, सभी को रेस्पेक्ट दी जाएगी, सभी को सम्मान दिया जाएगा। एक बात यहाँ पर छोटी सी मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों कि अगर आप इससे कभी कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि दुनिया में सेकुलरिज्म के आधार पर पहला लोकतंत्र कहाँ बना था, तो आप उसका जवाब देंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। तो सेकुलरिज्म पर आधारित पहला लोकतंत्र दुनिया में अमेरिका में बना था। अब आइए एक एक करके इन चारों आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे, 25, 26, 27 और 28 को। तो आर्टिकल 25 का टेक्स्ट देखो, ये कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता, जो लिखा है औपचारिक भाषा, अंतःकरण की स्वतंत्रता। इंग्लिश में इसको हम लिखेंगे फ्रीडम, इंग्लिश में इसको लिखेंगे फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। देखो दोस्तों, मैंने आपको इस सीरीज़ की शुरुआत में कहा था कि जैसे जैसे हम पढ़ते चले जाएंगे आप मेरे साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे, ताकि लॉन्ग टर्म तक आप उसको रिवीजन के लिए रख सके और आपकी मेमोरी बन पाए। तो आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, यानी अंतःकरण की आज़ादी। अब इसका क्या मतलब है, कंसाइंस का क्या मतलब है, अंतःकरण का क्या मतलब है? देखो, इसका मतलब है कि एक बंदे के अपने मन की आज़ादी, अपने मन की स्वतंत्रता, और ऐसी स्वतंत्रता जिसके तहत वो अपने ईश्वर से, अपने रब से, अपने गॉड से अपना रिलेशन बनाता है, अपना संबंध स्थापित करता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये है अंतःकरण, ये यानी मन की जो बिल्कुल अंदर की जो आज़ादी है, मन के भीतर की जो आज़ादी है, वो जिस ईश्वर को, जिस देवता को मानना चाहता है, जिस भगवान को मानना चाहता है, वो मान सकता है। और इसके लिए हमारे संविधान में अंतःकरण की आज़ादी दी गई है। और इसके लिए आर्टिकल 25 में कई मेन शब्द हैं। इसमें पहला शब्द है धर्म को मानने की आज़ादी, धर्म को मानना, जिसे इंग्लिश में कहेंगे फ्रीडम टू प्रोफेस। और दूसरा इसका मतलब है, दूसरा इसमें शब्द है धर्म का आचरण करने की आज़ादी, यानी प्रैक्टिस, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन। तीसरा इंपॉर्टेंट शब्द इसमें है धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता, मतलब प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, फ्रीडम टू प्रोपेगेट। अब देखो, पहला शब्द हमने पढ़ लिया, इसमें दूसरा पढ़ लिया, तीसरा पढ़ लिया। अब ये प्रोफेस का क्या मतलब है? देखो, प्रोफेस का मतलब है कि खुल कर के अपने आस्था को डिक्लेयर करना कि मेरी आस्था तो फला ईश्वर में है, फला धर्म में है, खुल कर के इस बात की घोषणा कर देना। आचरण का मतलब है, प्रैक्टिस का मतलब है अपने धर्म से रिलेटेड जितने भी कर्मकांड हैं, कर्मकांड करना, धर्म की मतलब प्रैक्टिस करना, यानी धर्म जो कर्तव्य, जो ड्यूटीज आपके ऊपर लगाता है उनको मानना। और आर्टिकल 25 के अंदर ये तीसरा वर्ड है प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, प्रचार। देखो, ये बड़ा ही बारीक बातें इसमें छिपी हुई हैं। प्रचार का मतलब है कि मेरे जो धार्मिक विचार हैं या आपके जो धार्मिक विचार हैं
आप उनको दूसरों को बताएं अपने विचारों को और दूसरों को समझाएं भी। या मेरे जो धार्मिक विचार हैं, जैसे मान लीजिए जैन धर्म है, अब जैन धर्म वाला कोई बंदा किसी को समझाए कि देखिए मेरे धर्म में अहिंसा बहुत अच्छा विचार है, आप इसको मानिए, बहुत अच्छा थॉट है। तो लेकिन यहाँ पर एक बात है, अगर कोई इसको ये समझे कि आर्टिकल 25 में ये जो धर्म के प्रचार की बात है, क्या इसके तहत हम किसी दूसरे का धर्म कन्वर्ट करा सकते हैं, तो वो नहीं है। तो लालच और दबाव के तहत किसी का धर्म बदलवाना इसमें शामिल नहीं है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट कह चुका कि आर्टिकल 25 में जो धर्म की आज़ादी है उसमें दूसरे का धर्म बदलवाने की आज़ादी दोस्तों नहीं है। और अगर सरकार चाहेगी तो आर्टिकल 25 में जो धार्मिक आज़ादियाँ दी गई हैं इनको रोक भी सकती है। आपने देखा होगा कि जब कोरोना आया था तो कोरोना में मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में ताले लगा दिए गए थे। तो इसका मतलब यह है कि धर्म की जो आज़ादियाँ दी गई हैं संविधान में उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि राज्य या सरकार कुछ ठोस आधारों पर बैन लगा सकती है। वो ठोस आधार कौन से होंगे संविधान के? पहला है जी, स्वास्थ्य के आधार पर धर्म के अधिकार को छीना जा सकता है। दूसरा, लोक व्यवस्था के आधार पर, यानी अगर लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद हो रहा है तो भी थोड़े टाइम के लिए धर्म के अधिकार को सीमित किया जा सकता है। और तीसरा, सदाचार यानी नैतिकता के लिए भी धर्म के अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। और स्वास्थ्य मैंने बता दिया, कोरोना काल में मंदिरों मस्जिदों पर लगे ताले। तो इसका मतलब यह है कि धार्मिक आज़ादी भी एब्सोल्यूट नहीं है। तो ये है आर्टिकल 25 जिसका शुरुआती भाग हमने पढ़ा। और आप ये देखो कि केरल में एक मंदिर है सबरीमाला मंदिर के जो देवता हैं उनका नाम है अयप्पा। तो जो लॉर्ड अयप्पा हैं वहाँ के जो पुरोहित थे, जो प्राइस्ट क्लास थी, उन्होंने कहा कि सबरीमाला टेम्पल में महिलाएं नहीं आ सकती, महिलाओं को बैन कर दिया गया उस मंदिर में एंट्री करने से। तो सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2018 में एक बात कही थी सुप्रीम कोर्ट ने कि सबरीमाला मंदिर में जो महिलाओं की एंट्री पर बैन लगाया गया है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। और महिलाओं को ये अधिकार दे दिया कि आप अगर चाहती हैं तो मंदिर में जा सकती हैं, पूजा कर सकती हैं। तो ये आर्टिकल 25 के तहत अदालत ने ये कदम दोस्तों उठाया। एक बात आप और देखो कि आर्टिकल 25 का जो सेकंड पार्ट है 25 क्लॉज 2, 25 खंड 2, ये कहता है कि धार्मिक आज़ादी अपनी जगह है, लेकिन सरकार कुछ मामलों में कानून बना सकती है। धार्मिक आज़ादी के होते हुए भी सरकार को कानून बनाने का हक है। जैसे अगर समाज सुधार का कोई मामला हो तो सरकार कानून बनाएगी, भले ही धर्म के ऊपर आंच आ जाए। दूसरा, देखो भारत में हमेशा से जातिगत भेदभाव रहा, ये बात कोई छिपी नहीं है। जैसे मंदिरों में पुराने टाइम में कुछ जातियों को एंट्री नहीं दी जाती थी, कुएं से पानी भरने ना दिया जाए। तो 25(2) ये कहता है कि जो हिंदुओं की धार्मिक संस्थाएं हैं इनको सभी के लिए खोला जाए, इस पर बैन नहीं लगाया जा सकता। हिंदुओं की धार्मिक संस्थाएं सबके लिए खुली हैं। अब यहाँ पर देखो 25(2) ने हिंदू शब्द को विस्तार दिया और ये कहा कि हिंदू शब्द के अंदर बौद्ध भी शामिल हैं। भारत का संविधान कहता है कि हिंदू शब्द के अंदर बौद्ध, सिख और जैन धर्म को मानने वाले लोग भी शामिल रहते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और देखो जो सिख भाई हैं और कृपाण लेकर चलते हैं तो आर्टिकल 25(2) के तहत कृपाण लेकर चलना उनके धर्म का अंग है। वैसे देखो अगर भारत में कोई धारदार हथियार लेकर चलेगा तो उस पर बैन है, वो गैर कानूनी है। लेकिन क्योंकि कृपाण धारण करना सिख धर्म का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है तो सिखों के लिए कृपाण धारण करना परमिटेड है, उन्हें परमिशन दी गई है। किसके तहत? आर्टिकल 25(2) के तहत। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर आपको 25(2) अगर लिखा होगा तो 25(2) पे टिक करना है। क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि सिखों के द्वारा कृपाण धारण करना किस आर्टिकल के तहत अलाउड है, अनुमति प्राप्त है। तो अगर आपके 4 ऑप्शंस मान लीजिए दिए गए हैं, मान लीजिए आर्टिकल 25 अगर में है तो 25 पे टिक करेंगे। लेकिन कई बार पेपर बहुत टफ बना देता है, जैसे आजकल तो और आने वाले टाइम में भी पेपर टफ ही आएगा दोस्तों, इस बात को हमेशा याद रखना। हमेशा टफ आएगा पेपर ईजी आने की उम्मीद छोड़ दीजिए आप।
तो आर्टिकल 25 अगर वहाँ लिखा है कि 25(1), दूसरा ऑप्शन बी में लिख दिया 25(2), ऑप्शन सी में लिख दिया 25(3) और ऑप्शन डी में लिख दिया 25(4), तो आप कहाँ टिक करेंगे? तो दोस्तों आप 25(2) पे टिक करोगे। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। इसके बाद हम दोस्तों क्लियर करेंगे आर्टिकल 26 को। देखो आर्टिकल 26 जो है, जितने भी धर्म के काम हैं उनको करने की आज़ादी है, व्यक्तियों को भी और संस्थाओं को भी। जैसे मान लीजिए बंगाल में रामकृष्ण मिशन है, तो रामकृष्ण मिशन का जो पूरा सिस्टम है, फंड्स है, पैसा आता है, आने जाने वाले लोगों के वहाँ रहने खाने की जो सिस्टम है, तो उसके लिए उसको चलाना, उसका मैनेजमेंट करना, पैसे को संभालना, तो वो रामकृष्ण मिशन वालों का अपना हक है, सरकार उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। आप समझ गए? तो 26 का टेक्स्ट क्या कहता है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की आज़ादी। इसका जो टेक्स्ट है वो कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की आज़ादी, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। इंग्लिश में इसको आप कह सकते हैं फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। तो ये आज़ादी हर बंदे को भी है और धार्मिक संस्थाओं को, धार्मिक संप्रदायों को भी है। मतलब किसी ख़ास धर्म में यकीन करने वाले लोग, जैसे मैंने रामकृष्ण मिशन का एग्जाम्पल दिया, धार्मिक संप्रदाय, रिलीजियस डेनोमिनेशन। और अनुच्छेद 26 हर बंदे को अपने धर्म के मामले को संभालने का, मैनेजमेंट करने का राइट है। मतलब किसी भी धार्मिक क्रियाकलाप को मैनेज करना। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मंदिर के पास कोई ज़मीन है, कोई पैसा है, तो उस प्रॉपर्टी के मालिकाना अधिकार भी उसी के पास होगा, सरकार का उसमें कोई रोल नहीं होगा। जैसे आप तिरुपति बालाजी का आंध्र प्रदेश वाला मंदिर देख लीजिए, वहाँ पर जितना भी चढ़ावा चढ़ता है उसे तिरुपति बालाजी मंदिर वाले खुद मैनेज करते हैं, खुद संभालते हैं, खुद खर्च करते हैं, सरकार का उसमें कोई रोल नहीं है, सरकार का उससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ एक ही मंदिर है भारत में जिसमें सरकार का दखल है, इंटरवेंशन है, वो है वैष्णो देवी श्राइन जो जम्मू कश्मीर में है, उसमें सरकार का इंटरफेयर है। बाकी तो सब अपने अपने ट्रस्ट चलाते हैं उसको। तो कैसी भी संपत्ति हो, चल संपत्ति हो, मूवेबल प्रॉपर्टी, या अचल संपत्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, तो अपने धर्म के लिए उसको इस्तेमाल करने का हक उन्हीं धर्म वालों को है। ये भी मतलब है आर्टिकल 26 का। तो मैं फिर रिपीट करता हूँ, आर्टिकल 26 के तहत जितने भी धर्म के काम हैं उनको संभालने की आज़ादी उन्हीं धर्म वालों को होगी, सरकार का उसमें कोई रोल नहीं होगा। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की आज़ादी बोलते हैं इसको। इसके बाद दोस्तों हम क्लियर करेंगे आर्टिकल 27 को। देखो आर्टिकल 27 कहता है कि किसी भी बंदे को ऐसा टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जिसकी इनकम को किसी दूसरे धर्म के लिए खर्च किया जाए। आप समझ गए इस बात को? तो ये आर्टिकल 27 कहता है, मतलब सरकार जो टैक्स इकट्ठा करती है उस इकट्ठा किए गए पैसे को, टैक्स को किसी ख़ास धर्म की तरक्की के लिए खर्च नहीं किया जाएगा, किसी विशेष धर्म में खर्च नहीं होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर देश में मान लीजिए 4 धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख। मान लीजिए सरकार हिंदुओं पर सिर्फ टैक्स लगा रही है कोई, और वो टैक्स केवल हिंदुओं पर लग रहा है, मुसलमानों पर नहीं लग रहा, क्रिश्चियंस पर नहीं लग रहा, सिखों पर नहीं लग रहा, केवल हिंदूज पर लग रहा है। और वो जो पैसा सरकार इकट्ठा कर रही है, और मान लीजिए सरकार उस पैसे को इस्तेमाल कर रही है मुसलमानों के धार्मिक क्रियाकलाप को बढ़ाने को, या फॉर एग्जांपल सिखों के धर्म को बढ़ाने के लिए, या क्रिश्चियन को बढ़ाने के लिए, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, आर्टिकल 27 का मतलब है कि राज्य, स्टेट यानी सरकार अगर टैक्स कलेक्ट करेगा, टैक्स के रूप में पैसा इकट्ठा करेगा, तो उसे किसी ख़ास धर्म की उन्नति के लिए खर्च नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, एक बात है, देखो अगर सरकार उस टैक्स के पैसे से, अगर सरकार बिना किसी भेदभाव के उस टैक्स के पैसे से सभी धर्म के लोगों का भला करती है, तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अगर अभी रिसेंटली बात करें तो यूपी के प्रयागराज इलाहाबाद में कुंभ मेला चल रहा है, तो कुंभ में
सरकार के टैक्स का हज़ारों करोड़ रुपया लग रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि आर्टिकल 27 का वायलेशन है, क्योंकि सरकार कुंभ के लिए भी पैसा खर्च करती है और सरकार अजमेर में जो मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह है वहाँ की क्रियाकलाप और वहाँ के मैनेजमेंट में भी सरकार लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी पैसा खर्च करती है, लोगों के कल्याण के लिए, भलाई के लिए सरकार पैसा लगाती है। सरकार अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में मान लीजिए प्रकाश उत्सव गुरु नानक देव जी का जब होता है तो उसकी व्यवस्था सरकार करती है, तो वहाँ भी पैसा खर्च करती है। तो अगर सबके लिए बराबर कर रही है, कोई भेदभाव नहीं कर रही है, तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब किसी खास एक के लिए नहीं करेगी तो तब उसको माना जाएगा, अगर सिर्फ एक के लिए करेगी। और धार्मिक आज़ादी में दोस्तों, इस धार्मिक आज़ादी का एक अगला आर्टिकल है आर्टिकल 28, जिसका क्लॉज 1 ये कहता है कि जो सरकारी पैसे से चल रहे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वहाँ पर कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो आर्टिकल 28 का मतलब किससे हो गया? इसका मतलब हो गया शिक्षण संस्थाओं के बारे में आज़ादी, के बारे में स्वतंत्रता। इंग्लिश में आप इसको कह सकते हैं फ्रीडम इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, फ्रीडम इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो इसका मतलब यह है कि जो सरकारी पैसे से चल रही स्कूल कॉलेज हैं उसमें किसी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, किसी को मजबूर नहीं किया जाएगा कि वहाँ मतलब कोई अगर धार्मिक क्रियाकलाप हो रहा है तो किसी बच्चे की मर्ज़ी है उसमें हिस्सा ले या ना ले। तो ये हमने दोस्तों इस तरह से 25 से 28 तक धार्मिक आज़ादियों को पढ़ा। और इसके बाद जो दोस्तों जो अगला हिस्सा है आर्टिकल 29, 30, 31, 32 और 35 तक, उसे हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप दोस्तों इस लेक्चर को बार बार रिपीट करके देखिए। और आप एक काम और करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एसएससी ने, एनटीपीसी रेलवे ने, सीपीओ में आपके और जो यूपीएसआई और कांस्टेबल, जीडी, दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं, वहाँ जितने क्वेश्चंस आए हैं आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। और अगर कोई डाउट आपको लगता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे बताने का। तो थैंक यू दोस्तों एंड थैंक यू वेरी मच।